हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बात करेंगे अलंकार की। ट्रिक से कराऊंगा, 6 गाने याद करने हैं। उसके बाद में कोई भी वीडियो दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8वीं क्लास से लेकर आरएस तक का कोई भी पेपर दे लेना, एक भी क्वेश्चन अलंकार का गलत नहीं होगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो अलंकार की ट्रिक से कराऊंगा सारे। परिभाषा है अलंकारी की। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण अलंकार का मतलब। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। जिस प्रकार स्त्री आभूषण के बिना सुंदर अच्छी नहीं लगती, तो उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं होती। पहला है अनुप्रास अलंकार। जब किसी भी वर्ण, शब्द या वाक्य की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो अनुप्रास अलंकार की यह परिभाषा है। जब किसी भी वर्ण, शब्द, वाक्य की बार बार आवृत्ति हो, उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण है, लैला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले चंदू के चाचा ने चांदनी को। तो ये पहला उदाहरण है। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है? इसमें ल रिपीट हो रहा है। ल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ल की ल वर्ण रिपीट हो रहा है। और इसमें आगे चंदू के चाचा ने चांदनी रात को, इसमें च रिपीट हो रहा है ज़्यादातर। तो यह होगा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। दूसरा है नीचे, परदेसी परदेसी जाना नहीं, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। तो इसमें यह परदेसी परदेसी 2 बार आ रहा है, इसमें यह रिपीट हो गया। इसमें साजन साजन 2 बार आ रहा है। तो इसमें भी ये वर्ण या शब्द, वाक्य रिपीट हो रहे हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नीचे उदाहरण है एक और, पूत कपूत तो क्यों धन सजे, पूत सपूत तो क्यों धन सजे। तो इसमें पूत कपूत ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है इन शब्दों की। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और इसमें पूत सपूत, इसमें भी ये बार बार पूत की वो हो रही है पुनरावृत्ति। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला है यमक अलंकार। दूसरा है, शब्द का बार बार प्रयोग हो, हर बार अर्थ अलग अलग हो। शब्द का प्रयोग तो बार बार होगा, परंतु अर्थ अलग अलग होगा, उसे यमक अलंकार कहेंगे। यमक अलंकार का उदाहरण कहेंगे। जैसे कि ये रहा उदाहरण, ओ मेरे दिल के चैन चैन। तो इसमें चैन चैन दोनों का अलग अलग अर्थ होगा, दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। सब तो बार बार आ रहे हैं, परंतु दोनों का अर्थ हर बार अलग अलग होगा। आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, वो मेरे दिल के चैन चैन, आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो इसमें 2 बार चैन चैन आ रहा है, तो इनका अर्थ दोनों का अलग अलग होगा। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। फिर नीचे, तेनू सूट सूट करदा। तो इसमें भी सूट सूट 2 बार आ रहा था, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला है पुनरुक्ति अलंकार। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता हो, अर्थ एक ही हो। शब्द तो 2 बार दोहराया जाएगा, परंतु अर्थ एक ही होगा उसका। तो यह होगा पुनरुक्ति अलंकार होगा वो। उदाहरण जैसे, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। तो इसमें दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। तो ये बार बार दोहराया जाता है, परंतु अर्थ एक ही है। ये होगा पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण। फिर नीचे दूसरा उदाहरण, दिल पर। तो इसमें भी अलग अलग नहीं होगा, अर्थ एक ही होगा इसका। दिल पर चढ़ा जो मुझ पे सुरूर, असर तेरा यह जरूर, तेरी नज़र का कसूर है, दिल पर। तो ये रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया तो जा रहा है, परंतु अर्थ एक ही है इसका, दिल पर का। तो ये होगा पुनरुक्ति अलंकार। अगला है अलंकार विपसा अलंकार। भाव व्यक्त शब्द। तो इसमें जैसे कि हा हा हा, तो इसमें ये उल्टा आई के समान दिख रहा है, उल्टा आई के समान दिख रहा है ये। तो हाँ, उन्हें रोकने को टोक न लगावे तुम। हा हा हा, इन्हें रोकन को टोक न लगावे तुम। तो ये होगा विपसा अलंकार का उदाहरण है। भाव व्यक्त हो रहे हैं इसमें, जैसे कि हा हा हा, हु, ऐसे बार बार भाव व्यक्त हो रहे हैं। तो यह होगा विप्रशंसा अलंकार का उदाहरण। अगला है श्लेष अलंकार। शब्द एक बार आता है, लेकिन कई अर्थ निकलते हैं। शब्द तो एक बार आएगा, परंतु उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आए, तो इसमें अलग अलग अर्थ निकलेंगे।
तो ये होगा श्लेष अलंकार का उदाहरण। अगला है वक्रोक्ति अलंकार, टेढ़ा कथन। तो टेढ़ा कथन जैसे मोदी जी शेर है, तो ये टेढ़ा कथन है, तो ये वक्रोक्ति अलंकार हो गया। इसकी जगह यहाँ पे मोदी जी शेर है, उसकी जगह किसी का भी नाम लिख लो आप, ये टेढ़ा कथन हो गया। आगे साथ हुआ है अत नयानुप्रास अलंकार, जिसमें तुक मिलती हो। जैसे कि उदाहरण, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू सस्य के नाग। तो इसमें क्या हो रहा है, तुक मिल रहा है ना इसमें। लगा दी किसने आग, कहा था तू सस्य के नाग, तो ये तुक मिल रहा है यहाँ पे, तो आगे गया और इसमें तुक मिल रहा है, कहा था तू सस्य के नाग। तो ये होगा अतनयानुप्रास अलंकार का उदाहरण। आगे ये निचला उदाहरण, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है। तो मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, तो इसमें भी तुक मिल रहा है, तुक मिलती है इसमें भी, तो ये भी अतनयानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला है सुरुस्त्या अनुप्रास अलंकार। सुरुस्त्या अनुप्रास अलंकार, कानों को मधुर लगने वाली वर्णों की आवर्ती हो। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, ये कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवर्ती हो। सुरत्या अनुप्रास अलंकार, कानों को मधुर लगने वाली वर्णों की आवर्ती हो, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम। तो ये होगा सुरत्या अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना।